14 अप्रैल। नहीं मानते हैं कि परमात्मा कोई है, परंतु कई है, परंतु जो मानते हैं उनको ये भी जानना जरूरी है कि पहले पहले परमात्मा क्या है, क्योंकि उनका भी यथार्थ नॉलेज होना चाहिए। एक परमात्मा की ही विषय है जिसके लिए अपने संसार में कहें, हाँ, सभी तरफ इसके लिए अनेकानेक बातें हैं। कोई परमात्मा के लिए कुछ बतलाते हैं, कोई परमात्मा के लिए कुछ, कोई कैसा, जो अगर मानते हैं तो फिर उसके लिए अनेकानेक विचार हैं। अभी ये भी समझने की बात है कि जो चीज है और मानी जाती है तो उनकी नॉलेज भी जरूर होनी चाहिए। अगर कई इनके लिए विचार हैं तो ये भी समझना चाहिए कि ये कोई मुंझी हुई बात है। क्यों एक चीज के ऊपर इतने विचार क्यों होने चाहिए? एक आदमी है, ये फलाना है, जैसा है जो है उसके लिए सबके पास एक ही होना चाहिए। भाई ये लॉजी है, इसका ऑक्यूपेशन क्या है, ये कौन है, ये क्या करता है, तो उनका एक ही सबके पास नॉलेज होना चाहिए ना, यानी उनका परिचय। ऐसे तो नहीं कहेंगे, नहीं कोई कहेंगे नहीं ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है। एक ही चीज के लिए इतने विचार क्यों होना चाहिए? जो अगर है इतने विचार तो ये समझना चाहिए उस बात में कुछ रोला है, यानी उन बात को यथार्थ जाना नहीं गया हुआ है। अब ये भी समझने की बात है कि जिस विषय के ऊपर, परमात्मा की जानकारी के विषय के ऊपर इतना अनेक विचार है, अभी इसकी जानकारी यथार्थ कौन देवे कि आखिर भी वो कौन है? इसलिए ही उनके जानकारी के लिए खुद उसको आना पड़ता है, स्वयं परम पिता परमात्मा को, जो अपनी आकर करके जानकारी देता है कि मैं कौन हूँ। इसीलिए उसने कहा है कि जब जब ऐसा अधर्म, यानी इस चीज का अज्ञान हो जाता है कि मनुष्य न मुझे जानते हैं न अपने को जानते हैं, क्योंकि अपने को भी जानेंगे कैसे? मेरे द्वारा ही उनका नॉलेज, यानी अपने का, यानी मनुष्य का भी नॉलेज, मनुष्य को अपना पता भी मेरे द्वारा पढ़ने का है और मेरा पता भी मेरे द्वारा, कि मेरा तो कोई क्रिएटर नहीं है ना जो मेरा पता दे। अगर मेरा भी क्रिएटर, अगर क्रिएटर के ऊपर क्रिएटर, जो आखिर तो कोई रहेगा जिसका कोई क्रिएटर नहीं है, तो उसको ही तो गॉड कहेंगे ना। इसीलिए बाप कहते हैं कि मैं वो हूँ जिसका कोई क्रिएटर नहीं है। तो मैं तो क्रिएटर किसका हूँ? मनुष्य आत्माओं का। आत्माएं भी वास्तव कर करके अनादि हैं, कोई उनका भी कोई क्रिएटर नहीं है, परंतु फिर भी कहा जाता है कि मनुष्य आत्माओं का क्रिएटर गिना जाता हूँ, इसी ख्याल से कि मैं आकर करके आत्माओं को अपनी कंप्लीट प्यूरिफाइड स्टेज जो है उसी पर ले आता हूँ। तो प्यूरिफाइड बनाना आत्माओं को, ये मेरा काम है, इसीलिए मैं क्रिएटर गाया हुआ हूँ। बाकी ऐसे नहीं है कि कभी आत्माएं भी नहीं है, आत्मा भी इमॉर्टल चीज है, परमात्मा भी इमॉर्टल चीज है, लेकिन ये दोनों ही अनादि हैं। तो दोनों अनादि अविनाशी होने के नाते जैसे परमात्मा का कोई क्रिएटर नहीं है, वैसे आत्माओं का भी कोई क्रिएटर नहीं है। वैसे तो इस मनुष्य सृष्टि का भी कोई क्रिएटर नहीं है, यानी मनुष्य भी अनादि है। तो ऐसे तो कोई चीज का कोई क्रिएटर हुआ ही नहीं, पर तो फिर भी जो उसको क्रिएटर कहा जाता है वो उसी नाते कहा जाता है कि वो आकर करके हम मनुष्य आत्माओं को हमारी जो कंप्लीट स्टेज है, जिसको प्यूरिफाइड स्टेज कहा जाए, उसी पर ले आता है। इसीलिए हमारे में प्यूरिफिकेशन भरने के कारण उनको उनका क्रिएटर कहा जाता है कि मनुष्य की जीवन की जो स्टेज कंप्लीट है उसी पर मनुष्य आत्मा को ले आता है। तो इसी नाते उनको कहा ही जाता है न्यू वर्ल्ड का क्रिएटर। वैसे वर्ल्ड तो अनादि है, ऐसे नहीं कि कभी वर्ल्ड है ही नहीं, वर्ल्ड अनादि है, परंतु वो आकर करके मनुष्य को इसी तरीके से नया बनाता है। ये पुराने हो गए ने, अभी हम सब देखो ओल्ड हो गए, पुराने, उसका मतलब ही है आयरन एजेड वर्ल्ड अभी है,
जिसको कहा ही जाएगा पुरानी दुनिया। तो हम सब अभी पुराने तमो प्रधान हो गए हैं। अभी बाप आकर करके फिर हमको सतो प्रधान बनाते हैं, इसीलिए उनको कहा जाता है नई दुनिया अथवा नई दुनिया का क्रिएटर। बाकी ऐसे नहीं, दुनिया ही नहीं है। तो ये भी चीजें समझने की है कि उसको क्रिएटर इसी नाते कहा जाता है। पर तो ये समझना कि जो परमात्मा इसी सभी बातों का जो यथार्थ नॉलेज है वो ही आकर के देते हैं। इसीलिए इस सभी बातों का निर्णय यथार्थ कि परमात्मा क्या है और हम मनुष्य आत्माएं क्या है और ये मनुष्यों के सृष्टि का चक्कर भी कैसे चलता है, इन्हीं सभी बातों की यथार्थ नॉलेज वो नॉलेजफुल गॉड ही जो है ना वो आकर करके देते हैं। इसीलिए उनको नॉलेजफुल भी कहते हैं, क्रिएटर भी कहा जाता है, और हिंदी में भी कहते हैं पतित को पावन करने वाला, दुख हरता, सुख करता। ये सभी महिमा उनको दी जाती हैं। अभी जिसको दी जाती है उसको भी समझना चाहिए ना वो कौन सी चीज है। उनको भी कहेंगे सुप्रीम सोल, वो भी सोल है। अभी उनको जो कहीं समझते हैं सर्वव्यापी, अभी सोल को तो सर्वव्यापी कह नहीं सकते हैं ना। ये भी चीज समझने की है कि वो कौन सी चीज है। जैसे हम आत्मा है तो आत्मा अपने शरीर में, हर एक की आत्मा अपने अपने शरीर में अपनी अपनी आत्मा है। ऐसे नहीं है कि सबकी आत्मा एक ही है। अगर एक ही आत्मा होती तो सबके संस्कार, सबकी एक्टिविटी एक ही हो जाती, परंतु नहीं, जितने मनुष्य है इतनी आत्माएं हैं। तो आत्माएं कहेंगे, सोल्स, यानी बहुत, जितने मनुष्य आज दुनिया में जितनी संख्या है इतने आत्माएं हैं। तो ये भी समझने की बातें हैं, एक आत्मा तो नहीं है ना। तो परमात्मा भी जो चीज है वो भी तो सोल ही है ना। तो सोल जिस चीज को कहा जाता है, और उनका है भी, वो शास्त्रों में भी है कि ज्योतिर्लिंगम आकारी, जिसका या अपने अनुभव के आधार पर चित्र भी निकाला हुआ है। ये नहीं है सामने, क्या है और थोड़ा आगे ले आओ। तो परम पिता परमात्मा जिसको कहा जाता है, ये कहा ही जाता है उस सुप्रीम सोल को। तो निराकार परमात्मा जिसको कहें, जिसकी प्रतिमा भी हमारे भारत में भी ये शिवलिंग की जो प्रतिमा है वास्तव कर करके, ये जो रामेश्वर की आप लोगों ने मूर्ति देखी होगी, ये राम बैठ कर करके भी शिवलिंग का पूजन कर रहा है। और कई चित्रों में आप देखेंगे सभी देवताएं भी शिवलिंग के आगे रिस्पेक्ट में खड़े हैं अथवा हाथ जोड़ कर करके। तो इससे ये निर्णय होता है कि सभी का ऊंचे में ऊंचा जो है वो वही परम पिता परमात्मा है। तो ये प्रतिमा जो है शिवलिंग की, ये उसी परम पिता परमात्मा की है। तो उनको ही कहा जाता है सुप्रीम सोल अथवा निराकार परमात्मा। तो वो भी तो आकार में है ना, इसको निराकार कहा जाता है। उसका मतलब ये नहीं है कि उनका कोई अपना रूप या अपना कोई भी आकार नहीं है, नहीं, उसको भी कहेंगे। ये यहाँ तो बड़ा दिखाया हुआ है, नहीं तो इसको स्टॉल लाइक को बिंदी, जैसे बिंदी होती है ना वो एकदम, तो उनको काल परंतु ज्योति का, परंतु वो भी चीज है ना। ऐसे तो नहीं है कि ज्योति कोई फर्टाइल है, फैली हुई चीज है जो सब में सर्वव्यापक होंगी। नहीं, फैली हुई कोई चीज नहीं है जो सब में अंदर भी हो बाहर भी हो। जैसे कई समझते हैं कि परमात्मा वो चीज है जैसे सब में व्यापक है। सब में व्यापक कैसे, सोल कैसे सब में भला व्यापक होंगी, होंगी तो अभी सोल है ना। तो परमात्मा भी तो सोल है, परंतु उनको परम आत्मा सुप्रीम सोल कहा जाता है। तो वो चीज सब में व्यापक की तो चीज ही नहीं है ना। तो ये सभी बातें समझने की है कि वो कोई व्यापक चीज होने की चीज नहीं है। पर ऐसे कह सकते हैं, हाँ, सब उनको याद करते हैं, याद सब उसमें, याद सब में व्यापक है, वो बात एक अलग है। बाकी ये चीज सब में व्यापक है, ये चीज व्यापक कैसे हो सकती। इसीलिए जो कहीं समझते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, परंतु ये पहले व्यापक होगा ही कैसे, ये चीज कैसे व्यापक होंगी, बताए तो सही ना कोई। बाकी परमात्मा कोई ऐसी तो चीज नहीं है ना, तो जो ऐसी फर्टाइल चीज हो, फैली हुई, जैसे कई समझते हैं जैसे आकाश है ना, अंदर भी है बाहर भी है, वो आकाश की तरह से फैली हुई कोई चीज है, परंतु नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं है। वो उनको कहा जाता है अखंड ज्योति तत्व, जिसको इन्फिनिट लाइट कहा जाता है, जिसमें ये निराकार परम आत्मा भी और हम सब सोल्स रहते हैं। जैसे इस ईथर में हम सब मनुष्य रहते हैं,
तो हम ईथर तो नहीं है ना, हम मनुष्य रहने वाले इस ईथर में रहते हैं। इसी तरह से अखंड ज्योति तत्व में, जिसको इन्फिनिट लाइट अंग्रेजी में कहा जाता है, उसमें ये सोल, सुप्रीम सोल भी और सब हम आत्माएं रहते हैं। लेकिन हम जो रहने वाली चीज है वो तो सोल है ना। भले सोल भी ज्योति रूप है, ज्योति पर तो लिंगकारी, यानी उनको कहेंगे वो बिंदी, वो अपना संस्कार, हर एक के संस्कार रूप आत्मा है। तो इसीलिए वो सब फैली हुई चीज में, यहाँ फैलाव में आने वाली तो चीज ही नहीं है ना। इसीलिए ये जो कहीं मानते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है, और एक तो वो चीज नहीं है व्यापक होने वाली, और दूसरी उसके व्यापक होने का कोई महत्व नहीं है। अगर व्यापक है तो व्यापक होकर करके हमारे लिए क्या उसका महत्व है? हमारे पास व्यापक होते हम दुख शांति में भी हैं, व्यापक होते आज हमारी दुनिया में कई अधर्मों के काम भी हो रहे हैं, तो क्या परमात्मा के व्यापकता के होते भी और हमारी जीवन गिरती रहे, या हमारे से कोई ऐसे अकर्तव्य काम होते रहे और हम दुख शांति में आते रहे, ये क्या हुआ? उसका व्यापकता का क्या महत्व हुआ? तो मैं तो आज कोई बड़ा आदमी भी कहाँ हाजिर होता है ना, कोई में देखो हमारा प्राइम मिनिस्टर था, तो हाँ कोई के हाजिरी में ऐसे बड़े आदमी में कोई भी ऐसा काम उल्टा हो जाता है तो कहते भाई तुम्हारे हाजिरी में और हमारा देश या हमारी जनता ऐसी दुखी है, तो आपका प्राइम मिनिस्टर बनना या ऐसे होने से फायदा ही क्या है? हाँ, तो अगर हमारा परमात्मा जो है ही सुखदाता, वो अगर ओमनी प्रेजेंट होता और सब में व्यापक होता, तो ये सोचने की बात है कि उसकी प्रेजेंसी में और हम ऐसे दुख और अशांति, तो उसके प्रेजेंट से फायदा ही क्या हुआ? हाँ, तब तो कहते उसको, जैसे कोई यहाँ काम नहीं करते तो उसको कहते नहीं मिनिस्टर को, हाँ उतरो उतरो, देखो वो प्राइम मिनिस्टर पला, कहते उतरो, अरे तू अब संभाल नहीं सकते हो, तू जनता की सेवा ठीक नहीं कर सकते, तो उतरो उतरो। तो अभी अगर गॉड ओमनी प्रेजेंट है और हम ऐसे दुख और अशांति में पड़े हैं, तो उसको भी कहना चाहिए ना, तू प्रेजेंट रह कर करके यहाँ हाजरा हजूर होते, तुम्हारे हमारा क्या फायदा करते हो? इसे तो तुम न होता तो अच्छा होता, तुम्हारी हाजिरी में और हम ऐसे दुखी और अशांत मनुष्य, और हमारे करतूत और ही बिरे, जिसको आज कहते भी है कि भ्रष्टाचार दुनिया, हमारा आचरण इतना बिगड़ता जाए और हमारी दुनिया इतनी दुखी होती जाए, तो फिर गॉड के ओमनी प्रेजेंट होने का फायदा ही क्या है? तो एक तो उनका फायदा नहीं रहा, दूसरी वो कोई ऐसी चीज भी नहीं है जो वो चीज बैठ कर करके सब में व्यापक रही। इसीलिए ये भी बातें समझने की हैं कि जिसको परम आत्मा कहा जाता है वो सोल है, उनका अपना नॉलेजफुल, इनमें अपने सभी हम आत्माओं का नॉलेज है कि हम आत्माएं कैसे ऊपर थी, यानी ऊंची थी। ऊपर का मतलब ऐसे नहीं है हम अपने लाइफ में ऊंचे थे और फिर कैसे गिरे हैं, ये सारा हमारे कर्मों के चक्कर का जो है, ये सब इसके पास नॉलेज है, इसीलिए इसको नॉलेजफुल कहा जाता है। और वो अपने टाइम पर आकर करके नॉलेज देते हैं, और फिर आकर के हम मनुष्य आत्माओं को नॉलेज के थ्रू वो हमारे में ताकत भरते हैं, जिससे हमारी जीवन को सुख और शांति प्राप्त करती हैं हम, और ये कराने वाला निमित्त बनता है। तो इनका कर्तव्य हो गया ना, और इनका जो अपना संस्कार है नॉलेज देना और सबका नॉलेज इनके पास रहना, तो वो तो कोई चीज है ना। ऐसे नहीं कहेंगे कि कोई फर्टाइल या फैली हुई कोई चीज है या सब में व्यापक कोई चीज है। अगर व्यापक होती तो सब इसके गुण वाले, जैसा परमात्मा का गुण है तो सभी पास गुण होने चाहिए। गॉड कहा जाता है नॉलेजफुल, तो फिर सब नॉलेजफुल हो जाने चाहिए। बाकी वो व्यापक होकर के बैठ के क्या करता है? उनके व्यापक होने का कोई तो फायदा या कोई तो गुण चलना चाहिए ना। तो जब कि वो चीज है ही नहीं, तो उनको हम कैसे कह सके कि वो ओमनी प्रेजेंट है? इसीलिए ऐसा कहना और ही परम आत्मा की गिलानी करनी है। अगर हम उनको ऐसे समझें कि हाँ वो हाजरा हजूर है या वो ओमनी प्रेजेंट है, वो व्यापक है, तो उनके व्यापकता से हमें क्या फायदा है? नहीं, हमारे हर एक में अपनी अपनी आत्मा व्यापक जरूर है, लेकिन हम अपनी आत्मा में भी अभी तमो प्रधान है, यानी आत्मा हमारी भी अभी तमो प्रधान है। इसीलिए हम अपनी आत्मा में भी अभी तमो प्रधान होने के कारण ही हमारे कर्तव्य अथवा करतूत जो है ना, वो उल्टे चल पड़े हुए हैं। इसीलिए हम दुख और अशांति में है। वहां तो कोई परमात्मा के ओमनी प्रेजेंट या उनके व्यापक होने की कोई बात ही नहीं रही ना। ये तो हर एक के कर्म के हिसाब में, हर एक अपनी अपनी आत्मा अपना अपना कर्म का हिसाब
जो कुछ बनाया है उसी का अपना नतीजा भोग रही है। इसमें उसके ओमनी प्रेजेंट होकर के रहने का भी क्या मतलब है, या क्यों रहे? रहने की तो कोई बात ही नहीं। कई समझते हैं वही तो चैतन्य सत्ता है ना, ये जो हमारा हाथ भी चलता है ना, पैर भी चलता है, या हम बोलते हैं, अगर वो परमात्मा न होता तो ये चैतन्यता न होती। तो इसीलिए कई समझते हैं वो चैतन्यता परमात्मा की है, पर तो ऐसी बात नहीं है। चैतन्य तो आत्मा भी है ना, आत्मा को भी कहा जाता है सत्य चित्त आनंद स्वरूप, यानी वो भी चैतन्य है। परंतु वो चैतन्य तो आत्मा अपना देखो शरीर से जब ये आत्मा निकल जाती है, एक शरीर आत्मा छोड़ती है दूसरा लेती है, तो डेड बॉडी पड़ी हुई है, क्या निकल गई? आत्मा निकली ना। तो आत्मा को चैतन्य कहेंगे ना, ऐसे थोड़ी कहेंगे परमात्मा निकल गया, हा? कहेंगे आत्मा निकल गई। तो आत्मा में भी अपनी चैतन्यता तो है ना, जो शरीर में थी तो शरीर के द्वारा आत्मा बोलती थी और चलती थी, सब होता था। जब ये आत्मा निकल गई तो वो बॉडी पड़ी है, फिर कुछ हाँ चलती फिरता बॉडी तो कुछ नहीं हिले चलेगी ना, हाँ वो आत्मा निकल गई। तो आत्मा निकल गई कहेंगे ना, उसने जाकर के फिर जो शरीर लिया फिर वो चलना फिरना शुरू करेगा। तो ये सभी चीजें समझने की हैं कि आत्मा भी अपने गुण में चैतन्य है। ऐसे नहीं कहेंगे सिर्फ परमात्मा चैतन्य है, आत्मा भी तो चैतन्य है ना। तो आत्मा में भी अपनी चैतन्यता की सत्ता है। तो वो जो चलना फिरना है हर एक का वो आत्मा की चैतन्यता से। बाकी ऐसे नहीं कहेंगे कि वो कोई परमात्मा है तभी चलता फिरता है, अगर परमात्मा न होता तो चलते फिरते कैसे? तो चलने फिरने के लिए कोई परमात्मा की वो चैतन्यता मानना या परमात्मा को चैतन्य इसी तरीके से मानना, ये भी रॉन्ग है। तो ये सभी चीजों को बहुत अच्छी तरह से समझना है कि परमात्मा वास्तव करके क्या है। भले हमारे भारत में इसकी प्रतिमा की यादगार पूजी मानी जाती हैं, परंतु यथार्थ रीत से न जानने के कारण कि ये इतनी शिवलिंग की क्यों महिमा है, क्यों ये सभी चित्रों में भी दिखलाया हुआ है कि देवताएं भी उनका रिस्पेक्ट करते हैं। तो जरूर देवताओं से भी कोई ऊपर है ना। तो देवताओं से ऊपर कौन है? ये जिसने बैठ कर करके मनुष्य को देवता बनाया है। बाकी ऐसे नहीं है देवताओं ने कोई बैठ कर करके उनका पूजन किया है, ये तो चित्रकारों ने चित्र पीछे बनाए हैं, ये तो चित्रकारों ने बना। बाकी ऐसा नहीं है कोई सच सच राम ने कोई बैठ करके इनका पूजन किया है। परंतु ऐसा राम और ऐसा कृष्ण जैसे मनुष्य जो थे देवताएं, वो कैसे बने थे? इन परमात्मा ने आकर कर करके ये प्यूरिफाइड बना कर करके ऐसा मनुष्यों को पावन बनाया था। फिर उनकी यादगारों में ये चित्रकारों ने बैठ कर करके चित्र बनाए हैं। बाकी ऐसे नहीं है कि उन्होंने बैठ कर करके कोई इन्हों को पूजा है। तो ये सभी चीजों को अच्छी तरह से समझने का है कि परमात्मा क्या और हम आत्माएं क्या, और हम आत्माएं कैसे नीचे आती हैं अर्थात तमो प्रधान बनती हैं, और फिर हम आत्मा को ही सतो प्रधान बनने का है। बाकी उसी परम आत्मा को सुप्रीम सोल को न ये तमो प्रधान बनता है न इनको सतो प्रधान बनने की कोई बात है। ये एक ही सोल है जो जन्म मरण रहित होने के कारण इनको नीचे ऊंचे होने की कोई बात ही नहीं है। इसीलिए इनकी महिमा है कि ऊंचे ते ऊंचा भगवान, यानी हमारे को भी ऊंचे में ऊंचा आकर के बनाती है मनुष्य को, जिसके ऊपर कोई मनुष्य है ही नहीं। देखो ऊंचे में ऊंचे मनुष्य कौन से है? देवताएं। तो ऐसा सबसे ऊंचा मनुष्य बनाना ये किसने बनाया? इसने, परमात्मा। तो मनुष्य को भी ऊंचे में ऊंच बनाने वाला ये सबसे ऊंच हो गया ना। इसीलिए इनकी महिमा है कि ऊंचे ते ऊंचा भगवान। तो भगवान ही मनुष्य को ऊंचा बनाएगा, मनुष्य मनुष्य को ऊंचा नहीं बना सकती। तो ये सभी चीजों को अच्छी तरह से समझने का है। इसीलिए परमात्मा जो चीज है ना वो इन्हीं को ही कहा जाएगा। अभी ये चीज तो कोई सर्वव्यापी या सब में कैसे आएंगी? जैसे सोल सब में कैसे आएंगी? सोल आएगी तो अभी हर एक अपना अपना आत्मा अपना अपना कर्म के हिसाब से एक शरीर छोड़ेगी दूसरा लेगी। बाकी ऐसे तो नहीं कहेंगे ना सभी के में एक ही सोल है ना, सबकी अपनी अपनी सोल है। तो इतनी सब सोल्स है ना, हर एक शरीर की अपनी सोल। देखो ना, आत्मा का अपना कर्म का हिसाब, तुम्हारी आत्मा का अपना कर्म का हिसाब। अभी तुम शरीर छोड़ करके दूसरा शरीर लिया, तीसरा लिया, चौथा लिया, या कुछ भी, तुम्हारी आत्मा के अपने कर्मों का हिसाब से तुमने अपने शरीरों को लिया, एक छोड़ के दूसरा। तो हर एक आत्मा का अपना अनेक जन्मों के खाते का अपना हिसाब किताब हुआ ना। इसमें सब में एक ही साथ एक ही टाइम पर एक ही आत्मा सब में व्यापक, वो तो बात ही नहीं है। तो जैसे आत्मा व्यापक बात नहीं है,
वैसे इसको भी व्यापक होने की तो कोई बात ही नहीं है ना, और न कोई व्यापक होने से कोई महत्वता निकलती है कि भाई व्यापक होने से कोई फायदा मिलता है। फायदा क्या मिलेगा? तो ये सभी चीजों को बहुत अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि ये तो बातें ऐसी हैं कोई एक ही दम या एक ही टाइम पर समझाई नहीं जा सकती हैं। ये तो बहुत अच्छी तरह से कोई बातें बैठ कर करके कुछ टाइम दे करके सुने, तभी इन बातों को अच्छी तरह से कोई समझ सकता है। तो इसके लिए चाहिए टाइम, और इसको अच्छी तरह से, ये कोई ऐसे क्लासों में भी समझाने की चीज नहीं है, तो कोई अकेले आकर करके और अच्छी तरह से इन बातों के ऊपर सुने और समझे, फिर कोई बात न समझ में आए तो पूछ भी सके। यहाँ क्लास में तो कोई पूछ नहीं सकती है ना, क्योंकि वो सब में सबका टाइम खराब होगा। तो ये सभी बातें भी अच्छी तरह से समझने के लिए जरा कोई टाइम अच्छी तरह से दे करके सुने और समझे, तो बहुत अच्छी तरह से समझ सके। क्योंकि ये जो हम बहुत काल से बातें सुनते आए हैं, सिर्फ उसी के आधार पर समझना कि ये बहुत काल तो हम परमात्मा को सर्वव्यापी मानते आए हैं और बहुत काल से हम ऐसे ही कहते आए हैं, तो उसकी माना वही बातें सत्य होंगी? नहीं। ये जो हम बहुत काल से सुनते आए, ये मनुष्यों के द्वारा सुनते आए हैं। ये हमारे वेद शास्त्र ग्रंथ आदि भी जो है वो भी तो मनुष्यों ने लिखा है, इसीलिए ये सभी है मनुष्य की मत। अभी हमको मिल रही है स्वयं परम पिता परमात्मा की मत। वो क्या समझाता है अपने लिए, तो उनके बात को भी समझना चाहिए ना, क्योंकि यथार्थ अपना नॉलेज यही देगा। इसीलिए अभी ये क्या समझाता है और क्या बतलाता है कि मैं क्या हूँ और तुम मनुष्य भी क्या हो, तो उन्हीं बातों को भी सुनना समझना चाहिए। बाकी तो हम जो सुनते आए हैं ना, तो इसीलिए ये नहीं है कि बहुत काल से चली आई है बहुत, इसीलिए वो सत्य होंगी, नहीं। परमात्मा ने तब क्यों कहा कि जब जब ऐसा अधर्म यानी अज्ञान होता है तभी मैं आता हूँ। तो उसके पहले वेद शास्त्र ग्रंथ भी थे ना, तब तो अर्जुन को कहा ना, इन सभी अध्ययन करने से मेरी प्राप्ति नहीं हुई, तुमको भी ना। तब तो कहा ना, सबको भूलो। और अर्जुन के ही मिसाल में है ना, गीता में ही है कि ये सब जो तुमको गुरु आदि, ये सभी जो तुम्हारे पढ़ाने वाले हैं, जिसने तुमको पढ़ाया है, इन सब को भी भूलो। कहा नहीं, उसमें तो कहा है मारो। ये द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह आदि आदि जो तुम्हारे गुरु खड़े हैं, इन सब को मारो। पर तुम मारो कोई हिंसा के लिए तो नहीं। भगवान कहेंगे ना कि इनको सबका गला काटो। उनका मतलब यही था कि इन सबको भूलो, जो तुमको उन्होंने पढ़ाया सिखाया, तो इन गुरुओं को भी भूलो, और ये मामा काका चाचा बाबा भी भूलो, और जिन्होंने भी जो भी अभी तुम्हारे सब ये रिश्ते हैं, इनको भूल करके अभी मेरे से अपना रिश्ता जोड़ो। अर्थात मन मना भव, गीता में भी है ना, मन को अभी निरंतर मेरे में लगाओ, बाकी ये सभी तो बातें भूल जा। क्यों भूलवाई? क्योंकि वो सभी बातें मनुष्यों की थी, मनुष्यों ने बैठ कर करके सुनाई थी। इसीलिए बाप ने समझाया कि वो मनुष्य की बुद्धि है, अभी मेरी बुद्धि जो है ना, वो तो सबसे श्रेष्ठ है ना। और यथार्थ मेरी बुद्धि तुमको नॉलेज दे सकेंगी, मनुष्य की बुद्धि तुमको यथार्थ नहीं देंगी। इसीलिए कहा उन सब बातों को भूल करके अभी जो मैं सुनाता हूँ उन्हीं बातों को सुन, और उसी को सुनकर उसी पर अभी चल, तो तू अपने स्वर्ग का अधिकार पा सकेगी। तो ये जो अभी अपन सुन रहे हैं ना, ये कोई मनुष्य की मत नहीं है, हम कोई मनुष्य के द्वारा नहीं सुन रहे हैं। ये भी कोई भूल न करे, हमको कोई दादा नहीं सुनाते हैं, क्योंकि बहुतों ने सुना है दादा का नाम, इसीलिए बतलाया जाता है कि हमको कोई नॉलेज देने वाला दादा नहीं है, दादा को भी नॉलेज देने वाला ये है। तो इसने बैठ कर करके नॉलेज दिया है, अपना परिचय, और हम सारे मनुष्य सृष्टि के चक्कर का ये नॉलेज ये स्वयं उसी परम पिता परमात्मा ने बैठ करके समझाया, जो दादा भी समझ रहे हैं और हम भी सब समझ रहे हैं, और उन्हीं के द्वारा इसी सभी बातों को जान कर करके और दूसरों को भी सुनाया जा रहा है। तो ये नॉलेज कोई अपनी मन मत या अपनी कोई कल्पना नहीं है, ये उनकी यथार्थ जो जानी जाननहार और जिसको नॉलेजफुल कहा जाता है, वो बैठ कर करके समझा रहा है। अभी इसको भी समझाने के लिए ऑर्गन्स तो चाहिए ना, इसीलिए वो आकर करके टेम्पररी मुख का आधार लेकर करके और सुनाते हैं, बाकी सुनाने वाला ये है। तो ये सभी चीजों को भी अच्छी तरह से समझना है कि यथार्थ नॉलेज क्या है और परमात्मा क्या है। इस चीज को सर्वव्यापी कहना ये बड़ी भारी भूल हो जाती है, और न ऐसी चीज है जो सर्वव्यापी हो सके,
न इनकी जो क्वालिफिकेशन है इसके व्यापकता होने से, फिर तो सभी मनुष्यों में वो क्वालिफिकेशन भी व्यापकता में आनी चाहिए, पर तो कहाँ है? ये तो मनुष्य और ही डिस्क्वालिफाइड बनते जा रहे हैं। अगर ये सब में व्यापक है तो फिर इसकी व्यापकता का महत्व क्या हुआ? तो ये सभी चीजों को, जब भी मनुष्य भी कोई प्रेजेंट रहता है जिस स्थान पर, तो उनको भी खींचा जाता है कि भाई आपकी हाजिरी में ये काम ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमारे इतने परम पूज्य परमात्मा अगर अभी हाजरा हजूर हो, तो उसके हाजिरी में क्यों हमारी दुनिया ऐसी गिरती आई है? फिर तो उनके होने से हमारी दुनिया ऊंची ऊंची चलनी चाहिए, पर तो ऐसे नहीं। तो ये सभी बातें समझने, इसीलिए बाप कहते हैं मैं जब भी आता हूँ तो मैं आकर करके दुनिया को ऊंचा उठाता हूँ। मैं एक ही बार आता हूँ और एक ही टाइम आता हूँ, और वही टाइम आकर कर मैं दुनिया का डिस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ। तो उसके कर्तव्य करने का तो बहुत महान महिमा है ना। ऐसे नहीं है कि उनका कर्तव्य कोई सदा ही चलता रहता है। कहीं ऐसे समझते हैं कि उनका काम तो सदा ही, ये सब जो कुछ चल रहा है ना, यही तो परमात्मा की सत्ता से चल रहा है। लेकिन ये सत्ता थोड़ी है जिसमें हम दुख और अशांति, जहाँ हमारी दुनिया दुख अशांति में और इतनी अपने यहाँ भ्रष्ट आचरण में चलती जा रही है, उसमें उनकी व्यापकता रखना, ये तो गोया उनकी इंसल्ट ही करना है ना। तो ये सभी चीजों को समझना और यथार्थ अपने पिता को जब तक न जाने तब तक हमारा योग अथवा कनेक्शन उस बाप से हो नहीं सकता। क्योंकि हम परमात्मा कोई देवता को भी नहीं कह सकते हैं, राम कृष्ण आदि को भी परमात्मा नहीं कह सकते हैं, उनको भी देवता कहेंगे। वो तो मनुष्य जो देवताएं थे, जो क्वालिफाइड मनुष्य थे वो थे, बाकी परमात्मा तो इनको कहेंगे ना। तो ये सभी चीजों को समझने का है। इसीलिए परमात्मा का ऑक्यूपेशन और देवताओं का ऑक्यूपेशन, ये सभी बातों को समझना चाहिए। ऐसे नहीं है सब मिल मिला कर करके एक ही एक था, परमात्मा भी एक ही एक, देवता भी एक ही एक, मनुष्य भी एक ही एक, सब एक ही थोड़ी है। मिनिस्टर भी एक ही एक, गवर्नर भी एक ही एक, सब एक ही कैसा होगा? सबका ऑक्यूपेशन, सबकी पोजीशन, सबका कर्तव्य अपना अपना है। इसीलिए देवताओं का कर्तव्य अपना और परमात्मा का कर्तव्य अपना, और सभी का अपना अपना समझना ही चाहिए। सबको मिला करके एक करने से, यही तो देखो, इसी कारण ही तो हम आज भूल के कारण ही तो दुखी हुए हैं ना। तो इन सभी बातों को अच्छी तरह से समझना है, और समझ कर करके यथार्थ से अगर उसे हम कनेक्शन जोड़ेंगे ना, तभी हमको उनका यथार्थ बल मिलेगा। तो ये सभी चीजें समझने की। अच्छा, अब टाइम हुआ है इसलिए क्लास बंद करते हैं। लेकिन इन बातों को, ये ऐसी विषय है जिसके ऊपर तो बहुत टाइम समझने की बातें हैं, क्योंकि बहुत काल से ये बातें चली आई है ना। तो इतनी जो बातें चली आई है उसको अभी परमात्मा फिर राइट वे कैसे समझाते हैं, तो उन बातों को भी तो समझने का टाइम चाहिए। तो इसीलिए कोई नए आए हुए हो तो उन्होंने तो राय है, तो कुछ टाइम दे कर करके सुनेंगे, आकर के समझेंगे तो अच्छी तरह से समझ पा सकेंगे। अच्छा, 2 मिनट साइलेंस कर करके उससे रिलेशन जोड़ कर करके याद रखें कि हम जानते हैं उससे हमारा क्या रिलेशन है। अभी प्रैक्टिकल में उसके साथ रिलेशन में है कि हम उसकी संतान है प्रैक्टिकल, और उनका जो फरमान है बी होली योगी, अर्थात पवित्र रहो और फिर मेरे साथ मुझे याद भी करो। याद करने का क्यों फरमान है? क्योंकि हमारे पर जो पापों का बोझ है पहले का चढ़ा हुआ, उसको उतारने के लिए कहा भी है गीता में कि पापों को नष्ट करना, मेरा योगी पापों को दगत कर सकेगा। तो मेरा योग, तो उनको याद रखें, तो उनको भी जान कर करके, ऐसे नहीं कोई भी रूप से याद करे, जैसे भी करे नहीं। वो कहते यथार्थ में जो हूँ जैसा हूँ, मुझे जान कर यथार्थ रीति से जो याद करते हैं वो मुझे यथार्थ पाते हैं, अथवा मेरे द्वारा यथार्थ जो प्राप्ति है वो कर सकते। अच्छा।